अस्सलाम वालेकुम गाइस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह हम लोग अपनी गिग के लिए एक बेस्ट कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को दो प्रॉपर्टीज बताई थी जो कि एक कीवर्ड के अंदर होनी चाहिए, तब आप अपना टारगेटेड कीवर्ड है वो बेस्ट बना सकोगे। सबसे पहली चीज़ ये कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, नॉन टेक्निकल बायर्स भी उसको सर्च कर सके, कोई इतना इजी कीवर्ड हो। और दूसरी प्रॉपर्टी उसकी मैंने आप लोगों को ये बताई थी कि उस पर सर्विसेज कम से कम हो। अब इस तरह का कीवर्ड आप ऑब्वियसली किसी फाइवर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर ढूंढोगे, तो उसके लिए आपको बाइंग वाला ऑप्शन क्लिक करना है कि आप सर्विसेज को सर्च कर सको। और एट द सेकंड एंड आप लोगों को काफ़ी सारे 2-3 दिन लगाकर अपनी निश के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स बनते हैं वो आप लोगों को एक पेज के ऊपर लिख लेने हैं। अब तो 3 दिन लगाओ, बार बार सोचो कि इसके रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो जब आप काफ़ी सारे कीवर्ड्स लिख लोगे अपने पेज के ऊपर, मैंने भी अपने ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक नोट पैड के ऊपर अपने 2-3 दिन लगाकर ये मैंने सर्च किए थे सारे कीवर्ड्स के इसके रिलेटेड कौन कौन से हो सकते हैं। कुछ सोचे थे कि इसके रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। हम लोग फिलवक्त कॉस्ट एस्टिमेशन की गिग बनाने लगे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन होती है। तो उसके लिए ये रिलेटेड कीवर्ड्स ये वाले मुझे मिले थे। अब ये सारे मैंने इस नोटपैड के ऊपर लिख लिए और अब मैं वन बाय वन इन सब को सर्च करूंगा। तो फिर मैं इधर से सर्विसेज देखता जाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये साइट पे सर्विसेज शो होती हैं कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं या कितने पर्सन्स इस कीवर्ड को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट हमारा कीवर्ड है, इसको हम लोग सर्च करते हैं। तो ये देखें, कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट के लिए 548 जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ 548। उसके बाद मैं नेक्स्ट कीवर्ड मैंने सर्च किया था, सोचा था कि कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर मैं कीवर्ड इस्तेमाल करूंगा। अब मैं इसको फाइवर पे जाकर सर्च कर लेता हूँ कि इस पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो वो मुझे ये जब लोड होगी, पेज लोड होगा, तो उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि इस कीवर्ड पर भी 548 सर्विसेज हैं। मैं इसके आगे भी यही लिख दूंगा 548। उसके बाद अगला कीवर्ड है मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टीमेट। तो मैं इसको सिलेक्ट करके सर्च करता हूँ कि आया इस पे कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो इस पर जब हम लोग सर्च करेंगे तो ये इधर हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि इस कीवर्ड पर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इस पर 1504 सर्विसेज, तो इसको भी हम लोग टाइप कर लेते हैं कि 1504 है। अब कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन पर जब मैं सर्च करूंगा कि इस पर कितनी है, तो इस कीवर्ड पर हमें सर्विसेज मिल गई कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन पर 548। ये भी हम लोग टाइप कर लेंगे। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट है, इसको हम लोग सर्च करेंगे। इस पर भी 548 ही है। असल में ये थोड़े बहुत रिजेंबल कर रहे हैं कीवर्ड्स, इस वजह से इन पर सर्विसेज सेम आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह आप कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन को सर्च करोगे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन को, उस पर भी तकरीबन 548 ही आएंगी। और ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेटर पर भी 548 ही आएंगी। इसी तरह बाकी सब भी आप लोगों ने सर्च करते जाना है कीवर्ड्स को। ये मैं आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए डायरेक्टली इधर 548 ही सब पर पुट कर दिया। अब हम लोग सर्च करते हैं प्लान स्विफ्ट को। जब हम लोगों ने प्लान स्विफ्ट पर सर्च करना शुरू किया तो उस पर सर्विसेज आ रही हैं 175। तो हम लोग इसके आगे 175 लिख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्लू बीम को जब हम सर्च करेंगे, जो पहले एस्टिमेशन करते हैं उनको पता होगा कि ये ब्लू बीम और प्लान स्विफ्ट ये सॉफ्टवेयर के नाम है जो कि एस्टिमेशन के लिए यूज होते हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एक कीवर्ड के तौर पर यूज किए जा सकते हैं। ब्लू बीम की सर्विसेज है 64। मटेरियल टेक ऑफ, एक मटेरियल टेक ऑफ को सर्च कर लेते हैं।
तो इसके मटेरियल टेक ऑफ के रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज आ रही हैं उनको अगर हम लोग देखें तो वो 401 है, 401, और इसकी भी तकरीबन इतनी ही होगी 401। अब क्वांटिटी सर्वेयर को अगर हम लोग देखें तो क्वांटिटी सर्वेयर जो कीवर्ड है उस पे है 58, और क्वांटिटी सर्वेइंग को भी साथ ही देख लेते हैं। तो ये इसकी 58 हम लोग टाइप करते हैं 58, और ये क्वांटिटी सर्वेइंग का बैकएंड पे सर्च इंजन में चल रहा है वो। तो क्वांटिटी सर्वेइंग की अगर हम लोग देखें सर्विसेज तो वो अप्रॉक्सीमेटली 112 सर्विसेज हैं, 112 सर्विसेज क्वांटिटी सर्वेइंग का। BOQ एक्सपर्ट यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज एक्सपर्ट को 111 है, और एस्टिमेशन इंजीनियर भी एक कीवर्ड यूज हो सकता है। तो उस पर जब हम लोग सर्विसेज को सर्च करेंगे तो उस पर सर्विसेज आ रही हैं 21। एक और भी लफ्ज हो सकता है कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन इंजीनियर। ये भी मेरे जहन में आया तो मैंने अभी ही इसको सर्च हम लोग करते हैं कि इस पे अप्रॉक्सीमेटली कितनी सर्विसेज आ रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ एस्टिमेशन इंजीनियर मैंने देखा इस पे 933 सर्विसेज। अच्छा, अब ये सारी लिस्ट हमारी आ गई है जो कि मैंने आपके सामने सर्च कर करके ये सारी सर्विसेज को एज्यूम किया है कि किस कीवर्ड पर कितनी सर्विसेज आ सकती हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो इस डाटे से हम लोगों ने एज्यूम की हैं, आपके सामने ये मैंने सारी एनालिसिस इसका किया है कि सबसे ज़्यादा सर्विसेज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टीमेट पर आ रही हैं जो कि 1504 हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन इंजीनियर उस पर 933 सर्विसेज हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि जो सर्विसेज जिन पर ज़्यादा हैं, जिस कीवर्ड पर सर्विसेज ज़्यादा अवेलेबल है उस कीवर्ड को हमने अवॉइड करना है, और कोई ऐसा मिड बिटवीन कीवर्ड यूज़ करना है जो कि ना ऐसा हो कि जिस पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा और ना ऐसा हो कि जो नॉन टेक्निकल बायर अंडरस्टैंड ना करें। और टेक्निकल टर्म्स इधर दो हैं, प्लान स्विफ्ट और ब्लू बीम। अब ये ब्लू बीम भी कोई टेक्निकल पर्सन अंडरस्टैंड करेगा और प्लान स्विफ्ट भी टेक्निकल पर्सन अंडरस्टैंड करेगा, तो इस प्लान स्विफ्ट और ब्लू बीम को भी हम लोगों ने अवॉइड करना है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टीमेट और कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन इंजीनियर को भी हम लोगों ने अवॉइड करना है। अब बात आती है जो मिड बिटवीन कीवर्ड्स हैं, वो हमारे सारे कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट, कंस्ट्रक्शन एस्टीमेटर, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन और कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेटर, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर, कंस्ट्रक्शन इंजीन एस्टिमेशन, ये सारे कीवर्ड्स, और मटेरियल टेक ऑफ और क्वांटिटी सर्वेइंग और BOQ एक्सपर्ट, ये हमारे कीवर्ड हैं जिनमें से हम लोगों को सिलेक्ट करना है। अब आपकी अपनी विश पर है कि आप इनमें से किस को सिलेक्ट करते हो। सबसे ज़्यादा ये जो कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट और एस्टीमेटर और एस्टिमेशन वगैरह ना, इस पर भी आप देखो तो अगर थोड़ा सा एनालिसिस को हम लोग और पिन पॉइंटेड करें तो ये इस पर भी सर्विसेज ज़्यादा है बनिस्बत मटेरियल टेक ऑफ और क्वांटिटी सर्वेइंग और BOQ एक्सपर्ट के। तो अब हम लोग रिलाई करते हैं सिर्फ मटेरियल टेक ऑफ, क्वांटिटी सर्वेइंग और BOQ एक्सपर्ट पर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है कि मैंने क्वांटिटी सर्वेयर और एस्टिमेशन इंजीनियर, ये जो दो कीवर्ड्स हैं, इनको क्यों नहीं यूज़ किया। वो इसलिए कि इन पर सर्विसेज बहुत कम है, यानी कि ज़्यादातर लोग इसे सर्च नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे हैं तो इस पर सर्विसेज बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों को मिड बिटवीन रहना है,
ना ज़्यादा कम सर्विसेज, ना ज़्यादा सर्विसेज, और बहुत कोई ऐसा वर्ड भी नहीं यूज़ कर देना जो कि नॉन टेक्निकल पर्सन अंडरस्टैंड ही ना कर सके। इसलिए इन दो कीवर्ड यानी कि क्वांटिटी सर्वेयर और बीओक्यू एस्टिमेशन इंजीनियर को भी मैंने एक्सपेल किया है। तो अब सिर्फ बचते हैं क्वांटिटी मटेरियल टेक ऑफ और बीओक्यू एक्सपर्ट। तो अब इसमें से अगर मैं अपने तौर पर बात करूं तो मैं तो बीओक्यू एक्सपर्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लूंगा अपने मेन कीवर्ड के लिए। मटेरियल टेक ऑफ भी अच्छा है, लेकिन मटेरियल टेक ऑफ का दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और जो बीओक्यू एक्सपर्ट है वो ऐसा लफ्ज है जो कि हर पर्सन अंडरस्टैंड भी कर लेगा। देखे बीओक्यू बिल ऑफ क्वांटिटी हर एक को पता जाहिर है वो क्वांटिटी निकलवा रहा है, तो उसके लिए उसको बिल रिक्वायर्ड है। ये इजीली अंडरस्टैंडेबल टर्म भी है और इस पर कंपटीशन भी कम से कम है, यानी कि सिर्फ 111 सर्विसेज हैं। तो पूरी दुनिया में से 111 सर्विसेज में से एक इंसान के लिए compete करना काफ़ी आसान हो जाएगा। इस बीओक्यू एक्सपर्ट को अगर मोर डीपली हम लोग देखें तो इसमें भी ये है कि कुछ तो ऐसे पर्सन होंगे जिनको एस्टिमेशन नहीं, उनकी रैंकिंग इतनी हाई नहीं होगी। बिल्कुल मसलन किसी सिविल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल उसके पास डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा होल्डर है, या कुछ पर्सन वैसे भी अपनी गिग बना लेते हैं कि इस कीवर्ड पर वो ऑर्डर लेकर तो इसको आउटसोर्स कर देंगे। कुछ इस तरह के पर्सन होंगे। तो ज़ाहिर है इंटरव्यूअर जब उनसे क्लाइंट इंटरव्यू करता है तो वो ऑब्वियसली उसके क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो ऑर्डर लेने से रह जाते हैं। तो अगर आप एक एस्टिमेशन के एक्सपर्ट हो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तो अगर आप बीओक्यू एक्सपर्ट को एज अ कीवर्ड मेन कीवर्ड यूज़ करते हो तो आपके लिए ये इजी, काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा कि आप इस बीओक्यू एक्सपर्ट को अपनी गिग के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ करो, तो आपके ऑर्डर लगने के चांसेस, और जो क्लाइंट जब भी सर्च करेगा उसकी लिस्ट के अंदर आप टॉप में आ सकते हो और आपके ऑर्डर लगने के चांसेस शुरू में, अगरचे आप लेवल 1 सेलर नहीं भी हो, न्यू सेलर हो, तो तब भी आपके चांसेस ऑर्डर लगने के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ये मेन कीवर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेन कीवर्ड तो ये हो गया, हेल्पिंग कीवर्ड या सपोर्टिंग कीवर्ड्स हम लोगों को कौन से यूज करने हैं। सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।